राजस्थान की जलवायु। नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट में हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। मैं ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कारकवाल, गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ अलवर से। हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र की, किसी भी स्थान की लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। अब भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं इनका मौसमी परिवर्तन होता है। और राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा सूबा है, तो इस स्टेट के अंदर हम जानते हैं कि जैसा हम अलवर में रहते हुए, इस क्षेत्र में रहते हुए जैसा मौसम अब अनुभव करते हैं, जैसलमेर के लोग और उदयपुर के लोग इससे कुछ अलग महसूस करते हैं। गर्मी के मौसम में आबू के लोग जहां राहत महसूस करते होंगे, वहीं पर ही बीकानेर, जैसलमेर, दूसरे क्षेत्रों में वहाँ पर काफ़ी गर्मी से लोग परेशान भी रहते हैं। इसी तरह से गंगानगर के क्षेत्र में जहाँ सर्दियों के अंदर तापमान काफ़ी कम रहता है, फतेहपुर आमतौर के ऊपर न्यूनतम तापमान के कारण से खबरों की सुर्खियों में रहता है, वहीं पर ही अधिकतम तापमान के लिए कई ऐसे नाम हैं जोधपुर के, जैसलमेर या फलोदी के क्षेत्र के अंतर्गत। वहाँ पर तापमान 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करता है। तो ये जो विविधताएं पाई जाती हैं अलग अलग यहाँ पर जलवायु के, ये जो तत्व हैं, इनमें इस प्रकार से अलग अलग वेरिएशन पाया जाता है। क्या कारण है इसका? तो भूगोल जो है ये इन कारणों को खोज करता है, इनकी व्याख्या करता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसमें सबसे पहले है अक्षांशीय स्थिति। अब भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ कर्क रेखा, तो जो राजस्थान है इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है ये इस प्रकार की है कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है और इसका ये जो ऊपर का भाग है ये उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये वो वही क्षेत्र है जहाँ पर विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल हैं पाए जाते हैं, उसी के अंतर्गत हमारा ये राजस्थान का ये क्षेत्र भी आता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत क्योंकि ये उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत है तो जलवायु भी उसका ही अनुसरण भी करेगी। दूसरा है समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब समुद्र से दूरी का क्या फ़र्क पड़ता है? हम जानते हैं जो पानी होता है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। जो क्षेत्र उसके पास में होंगे, समुद्र के समीप होंगे, वहाँ पर भी आमतौर के ऊपर तापमान सम रहेगा, मॉडरेट रहेगा, एक समान रहेगा, ना गर्मी ज़्यादा ना सर्दी अधिक। लेकिन हमारा ये जो राजस्थान है ये बंगाल की खाड़ी से, ये उससे भी तो बहुत दूर है, साथ साथ में अरब सागर से भी काफ़ी दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो उसका प्रभाव यहाँ तक नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। और यही कारण है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी एक्सट्रीम पे और सर्दी में कठोर शीत ऋतु। और साथ साथ में इसका एक ये प्रभाव भी पड़ता है कि समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पर मानसून की
जो आर्द्रता है इसमें भी कमी आती है और रिजल्ट ये वर्षा कम होती है। अगला पॉइंट है एल्टीट्यूड, यानी समुद्र से ऊंचाई, सागर तल से ऊंचाई। तो अधिकांश जो क्षेत्र है, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसको छोड़ दिया जाए तो ये लगभग 350 मीटर से भी कम ऊंचा है। अब ऊंचाई का फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाएंगे क्षोभमंडल के अंतर्गत, तो तापमान 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान कम होता है, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक, तो अब हमारे यहाँ पर केवल माउंट आबू है, यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई है, बाकी का क्षेत्र उसके ऊपर प्रभाव अधिक नहीं पड़ता। इस कारण से वहाँ पर तापमान गर्मियों में अधिक मिलता है और गर्मियों के अंदर ही माउंट आबू में ऊंचाई के कारण से तापमान कम पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पर्वत की दिशा और इसका विस्तार, और हमारे यहाँ पर ये पर्वत का नाम है अरावली। तो अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ कर्णवत रूप से फैली हुई है, तो ये इसका जो विस्तार है कुछ इस प्रकार का है कि ये राजस्थान की जलवायु को लगभग 2 भागों में विभक्त कर देती है। किस तरह से? तो ये हम देख रहे हैं इस मानचित्र के अंतर्गत अरावली, ये इसके लगभग मध्य के अंदर से होकर जा रही है। अब इसके पश्चिम की तरफ यहाँ पर तापमान बहुत अधिक और यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ, गर्म झुलसाने वाली हवाएं, आर्द्रता की कमी, सूखे की स्थिति, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। जबकि पूर्वी भाग के अंदर यहाँ पर अपेक्षाकृत वर्षा अधिक होती है और वर्षा भी अधिक है, कई स्थानों के ऊपर झीलें वगैरह हैं, तो साथ साथ के अंदर आर्द्रता भी मिलती है, वन भी अधिक मिलते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे ये जो अरावली है, ये इसकी जो दिशा है, इसका जो विस्तार है कुछ इस प्रकार से है कि ये अरब सागर से आने वाली हवाओं के लगभग समानांतर होता है। तो ये जो हवाएं आती हैं, ये इसके रास्ते में बाधक नहीं बन पाता और नतीजा ये होता है कि बिना अवरोध के ये मानसून की हवाएं सीधी आगे निकल जाती हैं बिना वर्षा कराए। इस तरह से ये अरावली का हमारे यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। अन्य प्रभावों के अंतर्गत ये जो कारक हैं, ये एक हमने अभी इसके ऊपर विवेचन किया, विचार किया। जो धरातल हैं लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर बहुत अधिक ऊंचे नहीं हैं, इस कारण से यहाँ पर जो धरातल का प्रभाव ये काफ़ी कम देखने को मिलता है। जबकि पश्चिम से आने वाली जो हवाएं हैं, यानी पाकिस्तान की साइड से या फिर अरब के क्षेत्र से, वो यहाँ पर प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे शीत ऋतु के अंदर जो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात आते हैं, वो मध्य सागरीय चक्रवात, वो पश्चिम के क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पर आकर कई क्षेत्रों के अंदर बारिश कराते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमुख ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर थे, उनके बारे में आज हमने अध्ययन किया है।